हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है फ्रेंड्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, जिनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, वो पिक्चर में आ गए थे। और जिस भी कंट्री के पास आज न्यूक्लियर वेपन है, उसके पास एक चीज तो ये कंप्लीटली श्योरिटी है कि कोई कंट्री उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। बिकॉज द मोमेंट यू हैव न्यूक्लियर वेपन, इसका मतलब आपके पास एक मैड डॉक्ट्रिन है जो अवेलेबल हो जाता है। मैड डॉक्ट्रिन का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। कि अगर यूएस न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करता है रशिया के ऊपर, तो रशिया की बर्बादी तो होगी, दैट इज 100% श्योर। बट दैट डज नॉट मीन कि अमेरिका की बर्बादी में नहीं होगी। इसीलिए इस डॉक्ट्रिन का नाम है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और न्यूक्लियर वेपन होने की वजह से न्यूक्लियर डेटरेंस इंश्योर हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स, आपने देखा रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नॉर्थ कोरिया के एक रिप्रेजेंटेटिव का स्पीच आया, और उस स्पीच में उन्होंने कहा दैट किसी भी कीमत पे नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं देगा, बिकॉज नॉर्थ कोरिया ऑल्सो नोज कि अगर उसके पास आज न्यूक्लियर वेपन नहीं होता तो अमेरिका का डीप स्टेट कुछ बहुत बड़ा नॉर्थ कोरिया में कर सकता था। इसीलिए फ्रेंड्स, आज नॉर्थ कोरिया जो है वो डिस्पाइट प्रोवोकिंग ट्रंप, अमेरिका जो है वो उस पर कुछ भी नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ताइवान आज वर्ल्ड का एक ऐसा जगह है जिसको पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता था। आज ताइवान के पास 70% सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जिसकी वजह से ताइवान की ग्लोबल अट्रैक्शन एक काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस अट्रैक्शन के बढ़ने के कॉरस्पॉन्डिंगली एक और चीज ताइवान के साथ हुआ है कि चाइना जो है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय शी जिनपिंग है, वो इस ताइवान को कंप्लीटली खा जाना चाहता है, वो इसको कंप्लीटली कैप्चर करना चाहता है। लेकिन आज अभी तक ताइवान के पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से यूएस जो है वो हमेशा से ताइवान को सपोर्ट कर रहा था, और वो है ताइवान के पास सेमीकंडक्टर। वर्ल्ड का लगभग 70% सेमीकंडक्टर जो है फ्रेंड्स, वो ताइवान प्रोड्यूस कर सकता है। और इसीलिए आज ताइवान के पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है जिसकी वजह से ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर सकता है, लेकिन ताइवान के पास कुछ ऐसा है जिसको मैंने कहा अभी सेमीकंडक्टर है, जिसकी वजह से ताइवान के पास एक चिप्स डेटरेंस है, नॉट न्यूक्लियर डेटरेंस। और इस चिप्स डेटरेंस की वजह से अमेरिका जो है वो ताइवान को बचाएगा ही बचाएगा अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है। बिकॉज इस समय अमेरिका जो है वो ताइवान के सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर वर्ल्ड में किसी के पास न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं है तो वो है ताइवान, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन ताइवान फॉर्चुनेटली हैज अ चिप्स डेटरेंस, सेमीकंडक्टर डेटरेंस, जिसकी वजह से आज भी चाइना या कोई भी कंट्री ताइवान के साथ रिलेशंस को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता है। फ्रेंड्स, इसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि ताइवान जो है अब अमेरिका के एक डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ताइवान का जो चिप्स डेटरेंस है वो कम हो सकता था। इसी चिप्स डेटरेंस को इंश्योर करने के लिए, इसी चिप्स हेजेमनी को इंश्योर करने के लिए ताइवान ने करेजियसली अमेरिका के डिमांड को आउटराइटली रिजेक्ट किया है, और ट्रंप को यह कह दिया है कि हम आपकी ये बात कभी भी नहीं मानने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, ये बेसिकली बात क्या है जो ताइवान ने रिजेक्ट किया है? तो ताइवान ने यूएस के प्रेशर को रिजेक्ट किया है। यूएस कब से प्रेशर कर रहा था कि जो अमेरिका ताइवान से सेमीकंडक्टर खरीदता है, लेट्स से 100 सेमीकंडक्टर खरीदता है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ताइवान को कि आप इसका हाफ सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन अमेरिका में शिफ्ट कर दे। मतलब अगर मैं 100 सेमीकंडक्टर आपसे खरीद रहा हूं तो 50 सेमीकंडक्टर जो है वो आप अमेरिका में रहकर बनाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ताइपी जो है फ्रेंड्स, उसने कह दिया है कि हम इस डिमांड को बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। जो ताइवान के लीड टैरिफ नेगोशिएटर हैं, जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर नेगोशिएट कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आता है आज सुबह, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दैट दिस इज द यूएस आइडिया, आवर नेगोशिएशन हैज नेवर मेड अ 50-50 कमिटमेंट टू अ चिप स्प्लिट। फ्रेंड्स, तो ये क्लियरली ताइवान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। और ये इसीलिए कर रहा है फ्रेंड्स बिकॉज ताइवान नोज कि अगर अमेरिका ताइवान से सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर हो जाए, अगर अमेरिका को ताइवान से सेमीकंडक्टर की एसेट उतनी जरूरत नहीं हो, तो ताइवान को किसी भी समय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कंप्लीटली कैप्चर करेगा। और जो ताइवान के पास चिप्स डिफरेंस है, सेमीकंडक्टर डिफरेंस है, जो एक सेमीकंडक्टर अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से अमेरिका, जैसे आपने कहा था
सुना होगा पहले के प्रेसिडेंट ने कहा था दैट इवन इफ यू लाइक और नॉट, इवन इफ इट्स इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका और नॉट, वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यूएस जो है वो ताइवान को किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट मदद करेगा। और ये इसीलिए फ्रेंड्स बिकॉज चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है, अनलाइक यूक्रेन जहां पर अगर रशिया ने अटैक कर भी दिया तो अमेरिका को एज सच यूक्रेन से कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कई समय से अमेरिका जो है वो 50% चिप्स प्रोडक्शन के लिए ताइवान के ऊपर लगातार प्रेशर डाल रहा था, और ये यही रीजन था कि ताइवान जो है से अमेरिका अपने आप को डीकपल करना चाहता था। ट्रम्प जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को ताइवान के ऊपर जो डिपेंडेंस है, इनफैक्ट जो ओवर डिपेंडेंस है, उससे छुटकारा पाना चाहता था, बिकॉज यूएस जो है फ्रेंड्स इस समय ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन से बहुत ज्यादा एडवांस चिप्स खरीदता है। अगर मैं बात करूं इस समय जो ताइवान का एक्सपोर्ट है यूएस में, इट इज डोमिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और लगभग ₹100 का सामान जो ताइवान यूएस को भेजता है उसमें 70% जो है वो केवल चिप्स हो सकता है। और ये इसीलिए फ्रेंड्स बिकॉज यूएस में एआई रिलेटेड ग्रोथ जो है वो बहुत तेज रेट से हो रहा है, और इसी का नतीजा भी है कि ताइवान का वॉशिंगटन के साथ जो है इस समय ट्रेड सरप्लस जो है वो काफी बढ़ गया है। तो इसी चिप्स को लेकर अमेरिका जो है वो अपने ताइवान के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको खत्म करना चाहता है। फ्रेंड्स ताइवान ने जो ये एक स्टेप लिया है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ताइवान को पता था ट्रंप और अमेरिका का जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, क्यों वो कह रहा है 50% चिप्स को आप मेरे यहां बनाएं, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज। फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफी सीक्रेट मीटिंग चल रही है बैक टू बैक, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग ने कहा है कि भैया आप यूएस की कंपनीज को चाइना में ज्यादा मार्केट एक्सेस दे दें, आप अमेरिका की कंपनीज को चाइना में इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाएं, हम नहीं रोकेंगे, हम अपने मार्केट को और ओपन करेंगे आपके कंट्रीज के लिए। लेकिन इस ट्रेड डील में जो आपके लिए सो कॉल बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी, आपके अमेरिका के ऑडियंस के लिए ये सबसे बड़ा आपका एक तरीके का मैसेज होगा कि हाउ मच स्ट्रांग यू आर। तो ये सब चीज तो हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन एक चीज जो आपको हमें रिटर्न में देना होगा वो है कि आप ताइवान के इंडिपेंडेंस को प्रमोट करना बंद कर दे। तो फ्रेंड्स ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, और इसी का नतीजा है कि आपने देखा जस्ट लास्ट मंथ ट्रंप ने ताइवान को $400 मिलियन का मिलिट्री एड देने से मना कर दिया, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट है वॉशिंगटन के ताइवान पॉलिसी में, बिकॉज इस समय यूएस के लिए जियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट काफी ज्यादा मायने रखता है। और आने वाले समय में जिस तरीके का शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग होने जा रहा है, बैक टू बैक 3 मीटिंग होने वाले हैं। अगले महीने साउथ कोरिया में ये लोग मिलेंगे, 2026 के जनवरी फरवरी के लगभग शी जिनपिंग से मिलने डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जाएंगे, और उसके बाद शी जिनपिंग जो है वो व्हाइट हाउस जाएंगे। तो फ्रेंड्स इन्हीं पर्टिकुलर 3 बैक टू बैक मीटिंग में इसको लेकर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, और ताइवान को भी ये बात अच्छे से पता था कि यही चीज डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं कि पहले वो 1-2 साल में ताइवान के ऊपर अपने डिपेंडेंस को कम कर ले, सो दैट कल को अगर चाइना ताइवान को कैप्चर भी करता है तो उससे अमेरिका को कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। हम जैसे यूक्रेन को आर्म्स बेच रहे थे हम अभी भी बेचेंगे, क्योंकि इस समय फ्रेंड्स अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि चाइना इफ इट अटैक्स ताइवान देन अमेरिका के लिए डायरेक्टली बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होगा, जो यूक्रेन रशिया के केस में नहीं था। इसलिए इस समय तो डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली या अमेरिका की कोई भी प्रेसिडेंट ताइवान के ऊपर अटैक करने से वो जरूर रोकेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आज अमेरिका ऑल्सो नोस कि कब तक हम ताइवान के साथ इस तरीके का अपने फालतू के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। लेट्स बिकम आत्मनिर्भर, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विद रिस्पेक्ट टू सेमीकंडक्टर, और चाइना के साथ अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करते हैं, क्योंकि आज चाइना एक ऐसा कॉम्पिटिटर बन चुका है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसके साथ आप जी सकते हैं। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगता है अब एक तरीके का रियलिटी चेक मिल चुका है, इसलिए बहुत बड़ा पॉलिसी रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं, और ताइवान के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन ऐसा बन सकता है। और यही चीज ताइवान को पता है, जिसकी वजह से ताइवान जो है वो अमेरिका को अपने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और अपने सेमीकंडक्टर डिपेंडेंस को खत्म होने से रोकेगा, और इसीलिए 50-50 का जो ऑफर है ताइवान ने रिजेक्ट किया। तो फ्रेंड्स आज ताइवान जो है वो यूएस की इसी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, और ये ताइवान की कहानी नहीं है फ्रेंड्स। आज डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से यूएस सेल्फिशली अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, और इसलिए वो तमाम कंट्रीज जो यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में चैन से जी रहे थे, आज उनके लिए there's a big wake up call, smell the coffee and act fast, otherwise you're soon going to lose your entire piece of land.
तो एक तरफ फ्रेंड्स ताइवान जो है वो यूएस के ऑफर को रिजेक्ट किया है, लेकिन दूसरे तरफ ताइवान और भारत के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत चल रहा है। इनफैक्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान पीएसएमसी के बीच में लास्ट ईयर एक हिस्टोरिक डील हुआ, जिसकी वजह से इस साल धोलेरा में, जहां पे गुजरात में हमारा पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, वहां पे प्रोडक्शन भी इस साल स्टार्ट होने वाला है। और अब ताइवान जो है वो भारत के सेमीकंडक्टर के राइज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज फ्रेंड्स ताइवान के लिए यूएस में प्रोडक्शन करना ये अलग हिसाब किताब है, बिकॉज उससे वो यूएस जो है वो ताइवान को भूल सकता है। लेकिन वो कंसर्न ताइवान का इंडिया के साथ नहीं है, बिकॉज इंडिया एक मिडिल पावर है। और फ्रेंड्स इसी आज जिस तरीके का यूएस, चाइना, रशिया, इन तमाम कंट्रीज की वजह से ग्लोबली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, नाउ द फ्यूचर इज ऑल अबाउट मिडिल पावर्स। और जिस तरीके का मिडिल पावर्स आप देखें फ्रेंड्स, इंडिया फ्रांस का देख लो, आप इंडिया जर्मनी का देख लो, इंडिया जापान का देख लो, इंडिया ताइवान का देख लो, इंडिया ब्राजील का देख लो, राइट। तो ये फ्रेंड्स जो आज एक मिडिल पावर्स कोalition पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये अगेन एक भारत के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ग्लोबल पावर्स जो हैं सो कॉल्ड, आज सुपर पावर्स जो हैं सो कॉल्ड, उन पे भरोसा और उनका जो एक तरीके से चार्म है, अट्रैक्शन है, वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। और इसलिए इंडिया आज जहां पे ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाह रहा है, लेकिन मिडिल पावर में भी इंडिया जो है वो एक कनेक्टिंग डॉट बाकी कंट्रीज के साथ मिलना चाहेगा। और इसी की वजह से ताइवान जो है उसको अब समझ में आ जाना चाहिए कि यूएस के सिक्योरिटी अम्ब्रेला को छोड़ो, इफ यू हैव एनीथिंग टू डू, लेट्स टॉक टू इंडिया, प्रोड्यूस विद इंडिया, वर्क विद इंडिया एंड एंश्योर कि आपके सेमीकंडक्टर स्ट्रेंथ भारत के डिजिटल इंडिया के साथ कन्वर्ज करके भारत के विकसित भारत के जर्नी को, एक सपना को फुलफिल करने में मदद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।